तो पिछले 1 महीने से मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आया है क्योंकि मेरी कोशिश है एक ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ज़िंदगियां देखने की और उन्हें जीने की। कभी सोचा है हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जो लोग एक तरपाल के अंदर रहते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। और अगर आप इनकी मेहनत देखेंगे, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक जिस कदर कड़कती धूप में, बरसात में इन लोगों की मेहनत होती है, और पूरा दिन गुजरने के बाद हाथ में आते हैं 300 रुपये। अगर ये ज़िंदगी गुजारने के बाद इनके पास कोई शिकायतें नहीं है, अगर है तो इनके चेहरे पर हंसी है, होठों पे मुस्कान है, तो मुझे लगता है हमें भी शिकायतें करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पहले से ही बहुत खूबसूरत है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि आज की रोटी का बंदोबस्त कैसे होगा। आज अगर बरसात तेज़ आ गई तो मेरी छोटी सी झुग्गी उड़ जाएगी, मेरा पाल फट जाएगा। आपको इस बात का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि सुबह सुबह शायद कोई आएगा और हमें मजदूरी के लिए लेकर जाएगा, उसमें चाहे वो पत्थर उठवा ले, कुछ गड्ढे खुदवा ले, या कितना भी भारी से भारी काम दे दे। सुबह के 9 से शाम के 6 किसी तरह बच जाए और हमारे हाथों में 300 रुपये आ जाए। सारा दिन मेहनत करने के बाद शाम को जब इनके हाथ में दहाड़ी आती है तो ये अपने पैरों के छाले भूल जाते हैं, कंधों का दर्द भूल जाते हैं और सुबह से शाम की थकान भूल जाते हैं। इनके पास कोई शिकायतें नहीं रहती ज़िंदगी से। तो ये भी ज़िंदगी है और मुझे लगा कि आपको इस ज़िंदगी से भी रूबरू कराना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसे एक नेचुरोपैथी की जगह बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा प्लांटेशन होने वाला है, काफ़ी सारे छायादार वृक्ष लगने वाले हैं और प्राकृतिक तरीके से सिर्फ मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से लोगों के रुकने के लिए, योग के लिए और ध्यान के लिए एक हॉल बनाया जा रहा है। यहाँ का कोई चार्ज नहीं होगा।
सारी चीज़ें मुफ्त होंगी। मेरे पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, हम लोग इस जगह पर पिछले 8 सालों से पेड़ लगा रहे हैं और ज़्यादातर वृक्ष बड़े हो चुके हैं। यहाँ आकर अच्छा लगता है। काफ़ी दूरी से आपको इस एक पर्टिकुलर जगह पर हरियाली नज़र आ जाएगी। और अभी इस साल ये जितनी भी ज़मीन है आगे तक, इस सारी ज़मीन पर पेड़ लगाने वाले हैं हम, ताकि कुछ सालों के अंदर ये एक जंगल तैयार हो जाए। जिस जंगल को हमने अपने स्वार्थ के लिए काट दिया था, इस सृष्टि को वापस से वही जंगल बना के सौंप दिया जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिट्टी में भूसा मिलाकर मिट्टी की ईंटें बनाई जा रही है और जैसे जैसे ये ईंटें सूखती जा रही है उसे एक तरफ इकट्ठा किया जा रहा है और साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ इन्हीं ईंटों को जो सूख गई है उसे मिट्टी और भूसे के लेप से चुना भी जा रहा है। उधर की भी इसके बराबर ही रहेगी। हाँ। 3 पिलर दे देंगे अंदर ऊपर। अच्छा, एक तो चांदा का, उधर भी चांदा का और 3 इसमें लग जाएंगे। अरे बढ़िया है काका जी, अच्छा है ये तो। ये ऊपर तो न्यू होएगा ना। हाँ, न्यू अच्छा। हो जाए ऊपर, ये नीचे रह जाएगा। हाँ, ये नीचे रह जाएगा। हाँ। बढ़िया, जोरदार। अच्छा है। करो ना। जाओ काका जी, उन पे बैठ जाओ, सर पे। हाँ हाँ, उनके सर पे बैठो। बन गए ये तो। दूसरों को भी बांट रहे। कब बांटोगे जर्दा? मतलब बांट लायो मैंने। बांट लियो? कितने दिन का हो गया जर्दा? दुकान खुल जाओगे ना तो कलाकंद खिलाऊंगा। आओ बढ़िया करी बगो। राम पे ध्यान को बगो। हाँ। वाह वाह वाह। अब राम कैसे ले जैसे ले ले। अच्छा, अरे गजब, हाँ। नई जूती लाए? नई जूती अभी लायो मोड़ा। अरे कौन लेके आ गया? जूते में खुश हो गए। अच्छा, ये चप्पलें आपके कड़े? ये कहाँ से लाया चप्पलें? हाँ, अच्छी चप्पल है ये तो। बढ़िया जी। दूध के साथ रोटी, गजब। अजय देवगन नहा धो के बढ़िया हो गयो। सब्जी नहीं है, दूध के साथ इसलिए खा रहे हो? अरे बाप रे, वो होएगा ना करेला बचा हुआ? नहीं, इनको दे दो ना, आप खा लो। नहीं, मेरे को नहीं खाना, आप खा लो। सब्जियां नहीं है बनाने की। अच्छा, इसलिए ये चटनी बना रहे। ये चिमटा देना। ये चिमटा लो। तो जब सब्जी नहीं होती है तो लहसुन की चटनी बन के तैयार हो जाती है। वाह। और इसको खाएंगे किसके साथ? बाटी के साथ? नहीं, रोटी के साथ। रोटी के साथ लहसुन की चटनी। सबसे कब जाती है वो तो। सबसे कब जाती है? शैम्पू कौन से? शैम्पू को है ना, कल ले आना तो। कल शैम्पू लेकर आएंगे। खूब माटी घुस गई। एक बाल्टी से बाल्टी आला तो बाल्टी में पैर दे दिया। सबके बिस्तर बिछ गए बाबा। और खाटे तो कम पड़ती होगी आपको यहाँ तो। हाँ, बिछा लो एक आध और खाट बना लो। नरी हैगी? नीचे कोई नहीं, दूध जा रहा है। अभी आधी रात को हमारे ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी, तो हमारे पड़ोसी जो है बाबू भाई, वो आए सही करने के लिए। पड़ोसी का इतना फर्ज तो होता है ना, पड़ोसी की मदद करना।
अरे बाबू भाई पड़ोसी से बढ़ के मदद करते हो आप तो। हर बार रात बेरात भाग भाग के आते हो हमारे पीछे। होता है जो मदद करते हैं वो कहीं ये ट्रैक्टर लाओ दे निकाल के हम ये को खोल के मुंडो निकालो। अगर लाइट नहीं आती है तो बिना लाइट के मोटर नहीं चलेगी, बिना मोटर के पानी नहीं आएगा और जितना भी काम चल रहा है वो सारा रुक जाएगा। तो होपफुली कोशिश है कि कल तक लाइट आ जाए और काम ना रुके। एक मिनट तो अभी लाइट चालू करने का कुछ टेम्परेरी जुगाड़ किया जा रहा है। ये बाबू भाई की डीपी से लेकर हमारे यहाँ तक एक केबल डाली जा रही है। पूगी बताओ इतना खा लेगा फिर कटेगी तो लंबो चाहो तो वो पेट में टेबल लगाऊं तो हां ये जरूर लंबी तो उसके लिए अर्थिंग लगा रहे हो। गजब कमाल कर दिया। कल आधी रात भाग के आए आप, उसके लिए भी धन्यवाद। अरे बाप रे, तो सबने कपड़े उतार लिए, तू गाड़ी में कपड़े लेके ही चल रहा है। इसकी पैंट टाइट है, वो करती नहीं। अच्छा पैंट टाइट है जो निकलती नहीं है। निकलती है फिर वो चड्डी भी इसकी फट रही है पचे। अच्छा चड्डी फट रही है इसलिए पैंट ना निकाल रहे हो। पैंट नहीं चढ़े जा रहा खाना कितने बजे खाते हो आप लोग? 1 बजे। तो अभी घर खाना खाने जाओगे? घर पे बना के रखा होगा। सुबह की रोटी नहीं खाए, सुबह खाना खा के नहीं आते। अरे बाप रे, तो अभी तक बिना खाना खाए काम कर रहे हो? यदि तो इतना दम मार रहा है फिर रोटी खाते का आलस आते। अच्छा पेट भर जाता है ना, जो फिर काम नहीं होता है, पेट भरता है। अरे यार भयंकर है आप लोग की मेहनत। ले चल पट्टी उठाना है यार। ठीक है मार, चलो वैसा ऊपर कट जाओ। उठी ऊपर चढ़ जाओ। उठी एकदम थोड़ी आनी पड़ेगा। तो ये एक तरफ की दीवार ऑलमोस्ट हो गई है और उस रोशनदान के ऊपर ही अभी लेंटर रखा जा रहा है। इतना उठा रहे हो? उठा के बताओ। अरे बाप रे बाप, इतना छोटा सा बच्चा इतना भारी। लग जाएगा बेटा, लग जाएगा, छोड़ दो। हाँ हंसता रहता है। माथे पे क्या हो गया? जर्दो सुंगरो बताओ। हाँ सही में जोरदार दादी, मस्त मसाला सूंघ लो। आ गए हो कालू सेठ? हां आगे बस। क्या क्या लेके आए? क्वार्टर ही क्वार्टर है तुम्हारे पास तो। कितने हैं? 6 क्वार्टर है। 6 क्वार्टर है। गजब। अब कल आओगे कि नहीं आओगे? कल आएंगे ना। सुबह तक उठ नहीं पाओ। नहीं सुबह कल आएंगे। 8 महीना अभी तो। अब तो 8 महीने में आएगा सिर्फ ऐसा पाँच घूमने। गोल्ड भी है। हां तू एक दिन घर पे खाना तो खिला मेरे को। खिला देंगे वैसे। बोलता है खिलाता है। मुर्गा खाएंगे, देसी मुर्गा खाएंगे वैसे। बड़ा मजा बोल। नहीं मैं तो वेजिटेरियन खिला दे मुझे तो। तू तो भिंडी खिला देगा वो भी बहुत होगा मेरे लिए। ठीक है वैसे खिला देंगे यार।
अपन मुर्गा खाते नहीं। मेरा भी ले इसका ले ज्यादा फिर तू बोलेगा कि हम हमारा नहीं आया। ये तो सिर्फ आधा % बैटरी है क्या। मस्त आ रही है एकदम मस्त। देसी दारू पियो मस्त रहो। अरे तो मस्त है क्या भैया। मेरी बीवी बोलती है ना जब कि अरे काले हो गए कोटा जाके, मैं बोला काले वो क्या है, मेहनत करने वाले ही होते हैं, है ना। हाँ मेहनत कर रही तो काले जो घर में एसी में रहते हैं वो काले नहीं होते। रे बाबुयाची पर नदई नुगिरा साथ के रे जी रे बाबुल के तो बन जाते बागारी कोयला रे जी। गवा नहीं है अभी तो गाया, अभी तो गाया। बहुत अच्छा गाया, गजब का गाया दादी ने तो। वो तो भले मेरी बड़ी लाड़ी सूती हो। हाँ हाँ अच्छा, बड़ी लाडी भी गाती है। बड़ी लाड़ी गा मिलर गाले ना बनायो रे कोई हरिया सूत की रे राम जी। बहुत बढ़िया गाया, बहुत ही अच्छा गाया दादी। गजब। मैं अंदर से आवाज आ रही थी कि दादी गाना गा रही है इधर। देवतन के गाँव करेगी। अच्छा देवता रहे ने जिनके गाना गाँव करेगी। अच्छा, मतलब अभी ये जो गाना था देवता का था। देवतन के ऐसे जे गाना अरे गजब, मतलब इसका मतलब क्या था अभी जो गाया गाना। जो देवतन के नहीं है हमारे, तुमने समझे, हम पूजा करते हैं रात की पूजा। अच्छा, ये रात की पूजा थी। हाँ, रात की पूजा के भजन थे जी। तो यहाँ पे कोलू साफ़ किए जा रहे हैं छत के लिए, और दीवारों की चुनाई का काम कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद छत डलने का प्रोसेस शुरू होगा। ये कोलू हम आसपास के गांव से इकट्ठा करके लाए हैं। कोलू धोने का काम कर रहे हो। हाँ बड़ी तो मिट्टी खूब है क्वालिटी भैया। अभी तेरा करते मेरी आंगली फूट गई। बड़ी मुश्किल से हो रही है तो। धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे जितना होएगा उतना कीजिए। या को खोलो तो दिया पर दे बड़ा लगा, मिट्टी खूब दे दी। हाँ कोई में आगे नहीं आएगी मिट्टी, पीछे तो बहुत थी, मेरे को भी मालूम। करके नहीं दिया। हाँ थाना में रिपोर्ट करके आएंगे अब। हाँ, जिसने कोलू दिया उसकी ना। सबको चामड़ा पर डंडा मारेंगे चार। अरे जबरदस्त। मुझे जाने दो आज। जहाँ एक तरफ हमारे इस हॉल की चुनाई का काम चल रहा है, वहीं इस तरफ में इस जगह की बाउंड्री का काम भी साथ ही में चल रहा है। क्योंकि हर साल आसपास के खेतों से नोलाई जलाई जाती है, और हर साल ही हम लोग काफ़ी सारे पेड़ लगाते थे जो उस नोलाई की वजह से जल जाते थे। और इन पेड़ों को इस साल जो लगाएंगे कोई जानवर ना खाए या किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ पर एक बाउंड्री बनाई जा रही है। पांच बहू है साहब में, कोई से बुरी नहीं है कभी। 5 बहू है। हाँ, तो बेटे 3 बहू 5। एक बड़ी, हाँ एक बड़ी है अच्छा, और 3 माँ है, और एक तो हमारे देश में है। तो बढ़िया है, ये बहू के साथ रहते हो तो अच्छी बात है। तो कभी बुराई नहीं करे मेरी तो कभी। हाँ, अब आप कुछ किसी को कुछ बुरा बोलते ही नहीं हो तो बुराई क्यों करेगा आपकी। नहीं बोलूँ मैं तो। हाँ अपन एक के 10 काक सुने। हाँ अरे गजब बात बोली है तो आपने। अपन एक कहे और 10 काहे सुने। नहीं सुने। हाँ गजब हो दादी आप। अपन अपने में बिजी रहते, मस्त मसाला कूटो, अपना आराम से बैठे रहो। कन्या ने अच्छा, जब हो उतने ईट के 3 दिन नाम। दादी आपको तो ना कोरोना होए ना कुछ होए, मस्त मसाला बांटते रहो। 90 साल की उम्र हो गई, अब क्या है, अब कोई बीमारी ना आ रही अब। आओ दो करके आराम से खूब पाँव पड़ के परमेश्वर इनकी ना किसने करूँ परमेश्वर इनकी जब रोटी खाओ। अच्छा, मतलब पहले नहाओ, फिर मंदिर जाओ, फिर परमेश्वरन के पाँव पड़ो, फिर रोटी खाओ, फिर रात में भजन गाओ, दिन में जर्दा खाओ। वाह वाह, गजब गजब है दादी। तो जूता पसंद आया आपको? नया जूता? वाह,
थोड़ा ढीलो छे वो तो। हाँ ढीले आगे पर अब होन दो। हाँ होन दो अब क्या। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, बस इतने ही चढ़ो। जोरदार खुशबू आ रही है। खाना रेडी है। अरे मालदार ताश पीना नया शुगई कैसे কেন উড়ে আসবি কে তোর ভাই তো চাপা দিচ্ছে আমি চলে আসবো আমার কিছু হবে না খুব ভালো बहुत लंबा और अच्छा काम किया आपने। अरे वाह हाँ तो कोलू के बाद भी काट सकते हो तो आखिरी में। कोलू लगाने के बाद कटेगा नहीं। अच्छा पहले कटेगा बढ़िया। खोलो साफ हो रहा है गोल्डी भैया। कोलू साफ कर रहे हो हाँ ऊपर छत पे चढ़ाने के लिए। हाँ पर धूप बहुत लग रही है गोल्डी भैया। अच्छा है करो माँ। कैमरे की जगह मेरे से बोल डायलॉग मारिए। धूप लग रही है अभी तो खूब। धूप लग रही है तो अभी मत करो बाद में कर लेना काम। ठंडाई में करेंगे अब। ठंडाई में कर लेना। आरो आस्ते आड़ो मतलब इतना धीरे धीरे आ रहे हो। जल्दी भी आओगे फिर भी बोलेंगे धीरे धीरे आ रहे हो। मतलब पूरी एक साथ क्या करूंगा काट के दो थोड़ी थोड़ी यही बोला है। वाह भैया कोलू लगाने चालू कर दिए जबरदस्त। कोलू डाल रहे हैं छत के ऊपर। अभी यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग कोलू ऊपर के लिए देखते जा रहे हैं। ये भैया कोलू डाल रहे हैं अभी तो छत डलनी चालू हो चुकी है। ये बद्री भाई है। ये देखो छोटी बच्ची भी एक एक लेके आ रही है। कंप्लीट हो गया सारे के सारे डल गए कोलू। आखिरी कोलू लगेगा अभी। अभी आखिरी कोलू लगेगा। आखिरी कोलू आखिरी मंगरी लगा दो। बहुत जबरदस्त लग रहा है सब कुछ। क्या चीज हाँ पाइप भी कट गया। वाह आखिरी कोलू भी लग गया है और ये आखिरी मंगरी भी लग गई है। घुटने तक जा रहा है। अभी ये जाने का टाइम आया है और ये इतना सुंदर टपरी हमारे सत्यनारायण जी, अपूर्वा, राजू
और सुखबीर ने किया है। अच्छा ये तो दादा एकदम बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है अब तो। मैंने कहा ना ये आप मेरा फर्स्ट नंबर 1 2 और दूसरा नंबर फास्ट नंबर मतलब इतना जगह के पास काम कर चुके हमने, सबसे फास्ट आप इतना से काम कर रहा हूँ तो आप फर्स्ट निकला एकदम। हमें जितना लोग मिला उसमें फर्स्ट नंबर आप मिला। चलिए फिर मिलेंगे और जल्दी बहुत सारा काम करेंगे। ठीक है भाई, बाय बाय। बाय बाय अपूर्वा भाई। ठीक राजू, अभी आप लोग जाएगा हमारा मन कम लगेगा यहाँ से। अभी हम भी फटाफट भाग जाएगा 2-3 दिन बाद। ठीक सत्यनारायण जी। तो इस वीडियो को बहुत रॉ फॉर्म में रखा गया है, जितना ओरिजिनल हो सकता है वैसे ही आपके सामने लाया गया है। और ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि वो भाई जो हमारी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा है, जो हमारे घरों की नींव रखते हैं, ये उनकी मुश्किल ज़िंदगी के हंसी पलों का एक छोटा सा कोलाज है। उनकी भागती हुई ज़िंदगी से कुछ हंसी पल है, ताकि कभी भी अगर वो ये वीडियो देखें तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आए, उन्हें पता चले कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एक घर की नींव रखने से लेकर उस घर के पूरा होने तक। उसके पीछे उन लोगों की कितनी मेहनत छुपी है और वो लोग कितना बड़ा काम करते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी कंधों पे उनके कितना भी बोझ क्यों ना हो, वो खुश रहने की वजह ढूंढ लेते हैं, खुशी के 2 पल निकाल लेते हैं। क्या है हालत? देख ले आज सारे के सारे दोने ये सारे 2000 तू ही दोएगा आज, कल आएगा। तो ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ मैं उन सारे मेहनतकश भाइयों को जो हमारी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, और उन्हें एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्या नाम है? बद्रीलाल ने वहाँ पे भी देखा आपने इतना गाड़ी के अंदर पूरा घर बनाया है। वो सामने का पूरा जितना घर दिखेगा और जितने लोग तारीफ कर रहे हैं आज यहाँ पे आके, वो घर इन्होंने बनाया है मिट्टी का। और बहुत अच्छे इंसान है, इनको मैं इतना चिल्लाया 1.5 महीने से इनकी जान आराम कर दी और इन्होंने एक आवाज़ भी ऊपर नहीं की। बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, और हमारी बाउंड्री बनाने का काम कर रहे हैं, और अच्छे इंसान है, अच्छे कारीगर है। आप चले जाए जब बुरा लगे हम चले जाएंगे तो क्यों बुरा लगोगे? लगे